Good morning, all of you. I am going to discuss types of chemical reaction. Before this, you have read types of chemical equation on the basis of balancing. That is, balanced chemical equation and unbalanced chemical equation. Now, I am going to explain types of chemical reaction. Firstly, I am going to write types of chemical reaction. जो केमिकल रिएक्शन होती है कितने टाइप की होती है, ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पे डिपेंड होता है। तो पहली रिएक्शन इसमें जिसको हम बोल रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जो फर्स्ट रिएक्शन है उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। सेकंड जो है इसी का उल्टा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। नेक्स्ट लास्ट है हमारी रिडॉक्स रिएक्शंस। इसमें हमारा दो आ जाता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप इसका मतलब समझेंगे। कॉम्बिनेशन का मतलब है कि अगर रिएक्टेंट्स एक, दो या दो से ज्यादा सभी मिलके एक प्रोडक्ट बनाए, केवल सिंगल प्रोडक्ट बनाए, तो उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन से मतलब समझ आ रहा है कंबाइंड हो जाए, सब कुछ कंबाइंड हो जाए, तो उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक डाउन हो जाए इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स में, तो उसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है कि जो रिएक्टेंट है दूसरे को डिस्प्लेस कर दे, तो वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। जैसे कि अगर हम यहाँ पर खड़े हैं, किसी दूसरे को आना है तो हमको रिप्लेस करके वो दूसरा आ जाए, तो उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिप्लेस कर दे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोनों एक्सचेंज कर ले पोजीशन को, दोनों पोजीशन को, दो चेयर है, दोनों में दो लोग बैठे हुए हैं, दोनों पोजीशन अपने एक्सचेंज कर ले, तो उसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसमें वर्ड यूज होगा एक्सचेंज। अभी किसका होगा, आयंस का एक्सचेंज होगा, वो आयंस हमारे एक्सचेंज हो जाएंगे। उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होगी, जिस रिएक्शंस में जिस रिएक्शन में क्या हो, ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, दोनों रिएक्शन में, तो उसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम स्टेप बाय स्टेप आज केवल कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में समझेंगे। एक चीज और, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये जनरली एक्सोथर्मिक होती है। एक्सो का मतलब होता है ये जनरली हमारी कैसी होंगी, जनरली हमारी होंगी एक्सोथर्मिक, और जो डिकम्पोजिशन होंगी हमारी जनरली होंगी एंडोथर्मिक होंगी। जनरली बोला है, नॉट ऑल। ऑल इसलिए नहीं बोला, कुछ रिएक्शन ऐसी हो सकती है जो क्या हो, कॉम्बिनेशन हो लेकिन वो एंडो हो। कुछ रिएक्शन ऐसी हो सकती हैं जो कि अपने आप डिकम्पोज हो जाए और वो क्या हो, वो एक्सोथर्मिक हो। तो जनरली का मतलब ये होता है कि उसमें ऑल नहीं होगा, मैक्सिमम जो होगा वो हो जाएगा। तो आज केवल हम क्या समझेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको हम डेफिनेशन में, कि हमारे पास अगर दो रिएक्टेंट है या दो से ज्यादा है, वो कंबाइन हो गए, केवल सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो या फिर ऐसे लिख सकते हैं, इफ सिंगल केवल एक ही बने, सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स, तो उसको हम बोलेंगे इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारी कैसी होती है, कॉम्बिनेशन
reactions are generally exothermic reactions, ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब क्या होता है, बताया था। एक्सो का मतलब होता है बाहर, आउटसाइड। थर्मल का मतलब होता है हीट, जगह हीट बाहर निकल रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। तो जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, ये हमने क्विक लाइम ले लिया है, ये हमने क्या ले लिया है, क्विक लाइम। अगर इसको हमने वाटर के साथ रिएक्शन इसकी हमने कराई है, क्विक लाइम, ये हमारा सॉलिड था, ये हमारा लिक्विड था, तो ये क्या बन गया, CaOH का होल ट्वाइस, ये एक्वस बन गया। ये हमारा स्लैग्ड लाइम हो गया, स्लैग्ड लाइम। तो स्लैग क्विक लाइम में वाटर मिला दिया तो क्या मिल गया, स्लैग्ड लाइम। तो ये हमारी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि दो रिएक्टेंट थे, एक मिलकर क्या बना लिया, सिंगल प्रोडक्ट बना दिया। तो इसका यूज स्लैग लाइम का कहाँ किया था, व्हाइट वॉशिंग किया था दीवार में, जो पुताई वगैरह है वो व्हाइट वॉशिंग इससे किया था। व्हाइट वॉशिंग में किसका यूज किया था, स्लैग लाइम का। तो कैसे, जब व्हाइट वॉशिंग, तो जैसे कि जानते हैं कि व्हाइट वॉशिंग करने के बाद कुछ समय बाद शाइनिंग सरफेस होती है, तो जब इसका व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है तो जो सरफेस पे क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस है, ये स्लोली स्लोली कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो क्या बना देता है, CaCO3 और H2O निकल जाता है। तो ये हमारे कैल्शियम कार्बोनाइट लाइमस्टोन बना लेता है, जो कि शाइनी सरफेस देता है। कार्बन ये स्लोली रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन, जो कि हमारी सरफेस पे क्या देता है, शाइनी सरफेस देता है। तो इसका यूज हो गया। इसी तरह से और हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन के टाइप है, एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कौन कौन से और एग्जांपल होंगे हमारे पास, वो हमें देखने हैं। जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, जैसे कि ये हमारे पास लकड़ी है, इसको जलाने पर भी क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होगी। ये कोल है, इस तो केवल कार्बन है, अगर इसको केवल बर्न किया जाएगा, ये हमारा सॉलिड था, ये O2 है, ये गैस हो गया, अगर इसको बर्न किया तो CO2 मिल गया, ये भी गैस हो गया, और इसमें प्लस हमें हीट मिलेगी, क्योंकि जब भी किसी फ्यूल को बर्न किया जाता है तो क्या मिलती है, हीट मिलती है। तो ये भी किसका टाइप हो गया, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ में क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी ये हो गई। इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कुछ और एग्जांपल भी इस तरह से, ये केवल कार्बन लिया, इसी तरह से और भी कोई फ्यूल हो सकता है। जैसे कि जो हाइड्रोकार्बन है, घरों में जो यूज किया जाता है उसमें हाइड्रोकार्बन होता है, जैसे कि CH4 ले लिया, ये भी गैस था, अगर इसको बर्न किया गया तो ये क्या बन जाएगा, CO2, ये और H2O बन जाएगा, ये भी वाटर वेपर के रूप में बनेगा, अगर कंडेंस हो जाएगा तो लिक्विड के रूप में बन जाएगा। तो यहाँ पे दो थे तो यहाँ पे 2 कर दिया गया, यहाँ पे 2 कर दिया गया, तो ये हमारी बैलेंस हो गई। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो कार्बन, इसको बोलेंगे मेथेन, अगर मेथेन गैस को बर्न किया जाएगा तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। इसी तरह से हमारा ये क्या हो गया, हमारा ये एक्सोथर्मिक का टाइप है, ये कॉम्बिनेशन नहीं, ये एक्सोथर्मिक का टाइप है। कॉम्बिनेशन का टाइप किस तरह से हो जाएगा, जैसे कॉम्बिनेशन का टाइप ये हो जाएगा, अगर पानी को प्रोड्यूस करना है, वाटर को, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पे G लिख दिया गया, गैस, ये भी गैस था, और ये हमारा लिक्विड मिला है वाटर को प्रोड्यूस करने के लिए। तो जो गैस, ये हमारी केवल कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये क्या है, ये केवल एक्सोथर्मिक का टाइप है, क्योंकि इसमें कंबाइंड नहीं हो रहा है, सिंगल प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, तो ये हमारी एक्सोथर्मिक का टाइप है। उसके बाद जो रिस्पायरेशन है हमारी, हमें सांस लेना और बाहर CO2 गैस रिलीज करना, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसे होती है, कि जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करता है, और प्लस लॉट्स ऑफ हीट रिलीज करता है, जिसकी वजह से जो रिस्पायरेशन है वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो ग्लूकोज हो गया हमारा, ये हमारा सॉलिड होता है ग्लूकोज, उस ग्लूकोज किससे रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है। अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना लेगा, CO2 और H2O बना लेगा। तो यहाँ पर इसको बैलेंस करेंगे, 6 CO2 और 6 H2O, और यहाँ पे 6 O2, ये भी गैस हो जाएगा और ये लिक्विड हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे हीट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, क्वेश्चन इस तरह से इसका पूछा जाता है कि
कि व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लिखेंगे रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज इन रेस्पिरेशन ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विथ लॉट ऑफ एनर्जी, तो लॉट ऑफ एनर्जी एंड हीट, इसलिए इसको कैसे बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस हीट का यूज किसमें किया जाता है, टू वर्क में यूज किया जाता है, इसीलिए हमको एनर्जी मिलती है, जो भी हमें एनर्जी मिलती है चलने की या बोलने की, वो इसी वजह से मिलती है, जो ये रेस्पिरेशन होता है। जो रेस्पिरेशन लेते हैं, अगर रेस्पिरेशन हमें नहीं ठीक कर पा रहे हैं, इसका मतलब है हमारी एनर्जी जो है वो खत्म हो गई है। तो आपने ये देखा, इससे रिलेटेड आपको हम क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपको सॉल्व करने होंगे। थैंक यू।